फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 24 मई 2020 और 24 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड मॉडिफाई बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अपने करंट अफेयर के सेशन की तरफ और देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया गया। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 21 मई। हर साल 21 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, यानी संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है। अब इसे मनाने का उद्देश्य क्या है, यानी इस संवाद और विकास के लिए जो सांस्कृतिक विविधता का विश्व भर में 21 मई को दिवस मनाया जाता है, इसे मनाने का पर्पज क्या है। तो इसे मनाने का पर्पज ये है कि सांस्कृतिक संवाद, विविधता और समावेशन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक बनाना। साल 2000 में साल 2000 में UNGA के प्रस्ताव के बाद ये यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को, यानी UNESCO। अब बात आई है यूनेस्को की। सबसे पहले आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में और पेरिस फ्रांस में पड़ता है। और यूनेस्को के वर्तमान समय के डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले। कौन है? ऑड्रे अजोले। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश कौन बना है? PPE किट। आपको सबसे पहले मैं PPE किट के बारे में बताता हूं। वैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, भारत। अपना देश भारत हाल ही में दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बन गया है। अब दूसरा बना है भारत, तो पहला कौन है? पहले नंबर पे है चाइना। आपको याद रखना है PPE जो किट होती है इसके निर्माण में पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे भारत का स्थान है। अब PPE किट इसका मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। क्या? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इसी का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है भारत। इंडिया में हर रोज 2.06 कितना? 2.06 लाख, आपको याद रखना है, भारत में प्रतिदिन 2.06 लाख PPE किट का उत्पादन हो रहा है, जो किसी भी देश की अधिकतम क्षमता है। PPE किट का उपयोग कोविड-19 से सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, जिसे मेनली डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ तथा जो अन्य कोविड-19 योद्धा हैं, यानी जो कोविड-19 के उसके इलाज में लगे हुए हैं, उनके बचाव के लिए इस PPE किट का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो डाटा जारी हुआ है PPE किट का, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। किसके? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसे हाल ही में जारी किया गया। अब बात आई है स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। आज मैं आपको इनसे जुड़े एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन, इनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक, दिल्ली। कौन सी? चांदनी चौक, जो कि दिल्ली में पड़ता है, वो डॉक्टर हर्षवर्धन का निर्वाचन क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में BR शर्मा को जम्मू और कश्मीर के लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, BR शर्मा। अब क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक राज्य था, अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये प्रदेश बना कब? 31 अक्टूबर 2019। कब? 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को एक नया यूटी बनाया गया था, यानी एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। अब बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय के LG कौन है?
यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय के एलजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। आज मैं आपको जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ और फैक्ट बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में वर्तमान समय में 22 ज़िले हैं। कितने? 22 ज़िले हैं जम्मू कश्मीर में वर्तमान में। लद्दाख की बात आई थी। लद्दाख के वर्तमान समय के एलजी हैं कौन? राधा कृष्णा माथुर। कौन है? राधा कृष्णा माथुर। और लद्दाख में केवल 2 ज़िले हैं। कौन कौन से आपको याद रखना है? पहला है लेह और दूसरा है कौन सा? कारगिल। आपको याद रखना है लेह और कारगिल। देखिए मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, अगर आपको क्वेश्चन से बारे में कुछ भी जानकारी पता हो तो आप उसे झट से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, जिससे आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ब्रेक द चेन कार्टून, कौन से? ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत हुई है? अभी हाल में केरल में ब्रेक द चेन नामक एक कार्टून अभियान की शुरुआत हुई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, केरल। केरल की वर्तमान समय की स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा। कौन है? के शैलजा। और इन्हीं के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान की आपको टैगलाइन याद रखनी है। इसकी टैगलाइन है यस यम यस। ये जो ब्रेक द चेन नामक अभी कार्टून अभियान शुरू किया गया केरल में, इसकी टैगलाइन है यस यम यस। और यस यम यस का फुल फॉर्म है, पहले इसका मतलब है, पहले यस जो है इसका मतलब है सैनिटाइजिंग, दूसरा जो यम है इसका मतलब है मास्क, और तीसरा जो यस है इसका मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग। यानी पहला है सैनिटाइजिंग, दूसरा है मास्क और तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। अब बात आई है केरल की। तो केरल की वर्तमान समय की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। और केरल के वर्तमान समय के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। और जब भी केरल की बात आती है मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि केरल का ये पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में यहाँ केरल में है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। और जब भी शांत घाटी की बात आती है मैं आपसे हमेशा कहता हूँ फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है, और शांत घाटी ये केरल में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के उपयोग पर जारी एडवाइजरी में बदलाव किया? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन इसका जो उपयोग किया जा रहा था इसकी एडवाइजरी में अभी हाल में ICMR ने बदलाव किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ICMR। सबसे पहले आपको ICMR का टर्म यानी इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसी ने 23 मई 2020 को नया दिशा निर्देश जारी किया, और जिसके अनुसार HCQ हाइड्रोक्सी ये जो क्लोरोक्वाइन है इसे शॉर्टकट में कहते हैं HCQ। इसी HCQ इसको अब केवल जितने भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उन्हीं के पर्चे पर अब इसे दिया जाएगा, इस HCQ को यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन को। साथ में आपको ICMR के बारे में मैं पूरा अब फैक्ट बताऊँ। ICMR की स्थापना 1911 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ICMR के वर्तमान समय के महानिदेशक हैं डॉक्टर BM कटोच। कौन है? डॉक्टर BM कटोच। अब इस दवा की बात आई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन। तो ये कोविड-19 यानी जो कोरोना चल रहा है इसी कोरोना इलाज में इसे वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है हाइड्रोक्सी अभी क्लोरोक्वाइन का, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अभी हाल में हरित ऊर्जा उपकरण यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट यानी GEE, इसके आयात शुल्क में 20% की बढ़ोतरी हुई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है 20%। वर्तमान समय की हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्हीं ने बजट 2020 और 21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरण यानी ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के आयात शुल्कों में 20% की बढ़ोतरी की है। अब इसकी वृद्धि हुई है इसे बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरण यानी जो चाइनीज़ के वहाँ से जो माल हमारे इंडिया में आता है उसके आयात को कम करना, ये इसका मेन पर्पज़ रखा गया है। अब वर्तमान में इंडिया, अमेरिका और चीन, किसकी? अपना देश जो भारत है ये अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, आपको याद रखना है। साथ ही भारत की विनिर्माण क्षमता अब सोलर सेल्स के लिए 3 गीगावाट हो गई। कितनी?
3 गीगावाट, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मणिपुर। मणिपुर गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग से एक क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मणिपुर। कोविड-19 से संक्रमित जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनके तथा जितने भी प्रवासी ट्रांसजेंडर हैं उन प्रवासी ट्रांसजेंडर मजदूरों के लिए अलग से एक क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है मणिपुर में, आपको याद रखना है। साथ ही उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, ये भी इसका उद्देश्य रखा गया है। अब बात आई है मणिपुर, तो मणिपुर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मणिपुर की स्थापना कब हुई थी, या फिर मणिपुर भारतीय संघ में कब आके शामिल हुआ था? आपको याद रखना है 21 जनवरी 1972 को भारतीय संघ से मिलकर भारत का राज्य बना था मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर के वर्तमान समय के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। आपने एन बीरेन सिंह का नाम सुना होगा, इसमें एन का फुल फॉर्म है नोंगथोंगम। क्या नाम है? नोंगथोंगम। मणिपुर के वर्तमान समय के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने लीडिंग द गेम श्रृंखला का शुभारंभ किया? अभी हाल में आईसीसी ने लीडिंग द गेम नामक एक श्रृंखला का शुभारंभ किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आईसीसी। अब इसे लीडिंग द गेम इसे अभी लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? तो इसे स्टार्ट करने का उद्देश्य ये है कि जितने भी क्रिकेटर होते हैं उनमें 100% पारदर्शिता हो। इसी पारदर्शिता के लिए आईसीसी ने लीडिंग द गेम नामक एक श्रृंखला का शुभारंभ किया, और ये श्रृंखला एक वेबिनार श्रृंखला है। वेबिनार, मैंने आपको कई बार वेबिनार और सेमिनार इन दोनों के बारे में बताया है। क्या आपको कभी पता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आज मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। वेबिनार का मतलब ये होता है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोई डिसीजन लिया जाए, कोई पोर्टल लॉन्च किया जाए, तो वो होता है वेबिनार। जबकि जो सेमिनार होता है, सेमिनार में लोग इकट्ठा होते हैं, बैठक करते हैं और वहाँ बैठ के किसी बात पर चर्चा की जाती है, किसी एमओयू पर साइन किया जाता है, तो वो होता है सेमिनार। यानी वेबिनार का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और सेमिनार का मतलब हो गया कि आमने सामने बैठकर। अब बात आई है आईसीसी की। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, और आईसीसी के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर, और आईसीसी के वर्तमान समय के सीईओ हैं मनु साहनी। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन का ऑप्शन बी था 21 मई, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, जिससे आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन उसके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन तरफ और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। मैं आपसे बार बार ये चीज़ कहता हूं, इसीलिए कहता हूं क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ते हैं जब आप उसे कुछ दिन रिवाइज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक वो आप भूल जाते हो। इसीलिए आप चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आपको जितनी भी जानकारी पता हो क्वेश्चन के बारे में आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उससे आपका रिवीजन जाएगा, और अगर आप कोई भी चीज़ें लिख देंगे तो उसके बारे में आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए आप चीज़ों को लिखा कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।